नमस्ते। सत्यमेव जयते चैनल के लिए साप्ताहिक वीडियो की ये अगली कड़ी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में चुनाव का। आपको पता है चुनाव पे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं और बिहार का जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो अपने उस पड़ाव पे है जहाँ पे अब जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने नॉमिनेशन किया है उनको अब डरा धमका के उनका नॉमिनेशन वापस लिया जा रहा है। तो मुझे लगा कि अब इस पे भी एक वीडियो बनाएं और ये भी हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि साइलेंट वोटर्स कैसे इस पूरे चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। ये ऐसा एक समझ में आ रहा है लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार का जो चुनाव होता है ना, वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे टेढ़ा और सबसे मतलब एक तरीके से उलझा हुआ एक राजनीतिक समीकरण है बिहार का चुनावी समीकरण। क्योंकि यहाँ पे बड़ा आसान नहीं है मतलब ये तय कर पाना कि कौन वोटर किसको वोट देगा और किसकी बहुमत होगी, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है ना, यहाँ के जो वोटर्स हैं उनके अंदर क्या चल रहा है इसको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है, मतलब आसान नहीं है। चूंकि यहाँ की जो जातीय व्यवस्था है, यहाँ पे जिस तरह से लोकल जो फैक्टर्स है ना, वो बहुत ज़्यादा चुनाव को, इलेक्शन को प्रभावित करता है। और लोकल फैक्टर्स में क्या है कि जैसे लोकल जो छोटी छोटी समस्याएं हैं लोगों की, उस पर अगर किसी विधायक ने या किसी लोकल एमएलए ने बात कर दिया या किसी कैंडिडेट ने बोल दिया कि मैं ठीक करा दूंगा, तो लोग उसी को वोट दे देते हैं। तो मतलब क्या है कि लोगों का आम जीवन ये बहुत मायने रखता है। और जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी उस आम जीवन को टच कर पाया, समझ लीजिए कि उसकी जीत हो जाएगी, उसकी पक्की जीत है। ये एक समीकरण समझ में आता है। अब तक के इतने सालों के जो चुनाव यहाँ बिहार में हुए हैं, उसको अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये समझ में आता है कि जो लोकल समीकरण है वो बहुत मायने रखता है। दूसरा, अभी एक अचानक से न्यूज में आया है कि जैसे प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, उनकी पार्टी से भी तोड़ा गया है और कुछ और निर्दलीय लोगों को भी तोड़ा गया है। तो अपने देश के जो गृह मंत्री हैं वो बिहार आके, और ऐसा उन पर इल्जाम लग रहा है और ये देखा गया, फोटोज में भी है और वीडियोस में भी, और मेरी भी जानकारी में एक जगह है कि उन्होंने किसी एक निर्दलीय कैंडिडेट को, जिन्होंने जो उस सीट से बिल्कुल जीतने ही वाले थे बहुमत से और बहुत स्ट्रांग उनकी संभावना थी जीतने की, गृह मंत्री साहब जाते हैं, उनसे मिलते हैं और नेक्स्ट डे वो नॉमिनेशन वापस कर लेता है और ये कहता है कि मैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है उसको मैं सपोर्ट करूंगा। तीसरी घटना जो है, 2-3 घटना एक साथ जो हुई, वो जो जनसुराज पार्टी है उसके लिए हुआ कि प्रशांत किशोर जी के 2 कैंडिडेट को उनके घर पे जाते हैं और उनको ये मुलाकात होती है। एक कैंडिडेट को तो नॉमिनेशन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है, उनको घर पे ही बिठा के रखा जाता है। तो इस तरह से 3 लोगों को नॉमिनेशन वापस करा लिया गया और उनको पता नहीं क्या लालच दिया गया, उनको डराया धमकाया गया है या पता नहीं क्या। तो मतलब एक नए तरीके का ये चुनावी गुंडागर्दी यहाँ बिहार में देखी जा रही है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं उनको डराया जा रहा है, या तो किसी उनको लालच दिया जा रहा है या किसी तरह से। और ये बहुत ही, मैं कहता हूं कि ये राजनीति का बहुत ही निम्न स्तर है, ऐसा कभी हुआ नहीं इतने सालों में। बहुत गंदे लेवल पे अभी राजनीति जो है वो चल रहा है। बोलते हैं कि पॉलिटिकल जो उत्थान नहीं बल्कि उसका पतन हो रहा है। तो ये पतन का ही स्वरूप है कि जिसमें कि आप एक ऐसे पॉलिटिकल कैंडिडेट को जो जीतने वाला है, जिसकी संभावना बहुत है, जो लोग क्या कहते हैं उसको, जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है, आप उसको बोलते हैं कि तुम नॉमिनेशन वापस ले लो, और वो भी ले लेता है डर के मारे। गृह मंत्री अगर बोलेगा आके तो क्या करेगा, है ना। तो ये मैं कहता हूं कि राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। संविधान या कानून ऐसा बहुत, इसके लिए मुझे लगता है क्या बोला जाए कि जब गृह मंत्री करने लगे तब तो कुछ बचता ही नहीं है ना। तो प्लीज आप इस पे जरूर आप लोग संज्ञान लीजिएगा और इस फैक्टर को भी ध्यान में रखते हुए इस बार का चुनाव जो हो रहा है उसमें वोट कीजिएगा। क्योंकि जो कैंडिडेट जैसा आप चुनेंगे, आपकी दुर्दशा या दशा उससे तय होती है। जैसे मैंने कहा कि इस बीच में एक और जो हमने इस पर वीडियो बनाया हुआ है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट इस बार खड़े हुए हैं उसमें 90% कहा जा रहा है कि वो बाहुबली हैं या जो लुटेरे टाइप के लोग हैं, माफिया टाइप के लोग हैं, वो खड़े हुए हैं कैंडिडेट। अब वैसे लोग आएंगे तो हमारे समाज का क्या होगा, ये आप खुद सोचिए, आप खुद तय कीजिए। तो 10% उम्मीद फिर भी है
अगर आसपास जितने भी लोग आपके एरिया में खड़े हैं चुनाव में, उसमें से कुछ अगर आपको लगता है ईमानदार है, जो बढ़िया काम कर सकता है, जो आपके शिक्षा और रोजगार की बात करे, या आपके बच्चों की भविष्य की बात करे, आपके भविष्य की बात करे, उसी को चुनकर लाइएगा, जिसकी छवि साफ हो, जिसका बाहुबली का छवि ना हो, जिसमें कोई केस ना हो, मुकदमा ना हो। तो ऐसे लोगों को ही चुनिए। मैं तो यही कहूँगा। इस चैनल के इन वीडियोस के माध्यम से मेरी कोशिश यही है कि चुनाव तक आप लोगों को जागृत किया जाए कि आप लोग अच्छे से अच्छे कैंडिडेट लाइए, अगर आप अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हैं। चलिए, इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही 6 और 11 तारीख को वोट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।